हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डाइइनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं ये है क्या। ठीक है, तो डाइइनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट, इसमें आपका स्टार्टिंग मटेरियल डाइइनोन होता है, यानी कि डाइइन के साथ ओन मतलब कीटोन ग्रुप यहाँ पर आपका होगा। ठीक है, और जो प्रोडक्ट होगा वो आपका क्या होगा, फिनॉल होगा, इसलिए इसका नाम है डाइइनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो इस तरीके के आपके दो डाइनॉन फिनॉल रीअरेंजमेंट होते हैं। एक आपका 4,4 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन डाइइनोन होता है, और दूसरा आपका 2,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सा डाइइनोन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इस तरीके से रीअरेंजमेंट होता है। यहाँ पर जो आपके दो ये आर ग्रुप हैं वो इस तरीके से 1-2 पोजीशन में आ जाते हैं। ठीक है, और ऐसे ही आपका क्या होता है, ये नीचे वाले में यहाँ पर जो दो आर ग्रुप हैं ये आपके इस तरीके से 1-2 पोजीशन में आते हैं, या फिर आपके इस तरीके से 1-3 पोजीशन में आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका मेजर प्रोडक्ट होता है वो ये वाला बनता है। ठीक है, तो चलिए फिर हम देखते हैं इसकी मैकेनिज़्म है क्या। तो मैकेनिज़्म कुछ इस पाथवे में होती है इसकी। सबसे पहले आपका H+ अटैक करता है ऑक्सीजन के लोन पेयर पे, आप यहाँ पर देख ही सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अटैक किया है। उसके बाद ये आपका बॉन्ड शिफ्ट होता है ऑक्सीजन की ओर, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा। उसके बाद जो ये आपका आर ग्रुप है ये माइग्रेट करेगा आपका इस कार्बन की ओर। ठीक है, यहाँ पर माइग्रेट किया यहाँ पर, तो यहाँ पर आर ग्रुप यहाँ पर लग गया। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ से आपका H+ यहाँ से रिमूव होगा, और उसके बाद जाके आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, फिनॉल का डेरिवेटिव है ये आपका फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर। तो एक्चुअल में आपको यहाँ क्या क्या देखने की चीज़ ज़रूरत है, यहाँ पर आपको ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जो दो आपके आर ग्रुप हैं इनका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, यानी कि कौन सा ग्रुप जो होगा जो फास्टर माइग्रेट करेगा इस कार्बन की ओर। ठीक है, तो हमें माइग्रेटिंग पावर यहाँ पर इनकी देखनी पड़ेगी कि आखिरकार होती क्या है। तो सेकंड मैकेनिज्म हम देख लेते हैं 1-2 सब्स्टिट्यूटेड वाले का। ठीक है, तो यहाँ पर भी सिमिलर आपकी मैकेनिज्म होगी। ठीक है, तो पहले आपका H+ ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक करेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर H+ अटैक करेगा, उसके बाद ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है आपका, फिर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, और फिर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है, तो इस कार्बन में आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा ये वाली कार्बन पे। ठीक है, फिर इस वाली कार्बन पे आपका मिथाइल ग्रुप यहाँ से शिफ्ट होगा। ठीक है, जैसे मिथाइल शिफ्ट कहते हैं, यहाँ से ये शिफ्ट होगा इधर इस कार्बन पे, और उसके बाद फिर आपका H+ यहाँ से निकलेगा, और यहाँ पर जाके आपको फिनॉल का डेरिवेटिव मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर मिल गया है। तो चलिए फिर हम देखते हैं आगे कि माइग्रेशन पावर किस तरीके से डिक्रीज़ होती है, यानी कि किसकी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा माइग्रेटिंग पावर अगर हम पहले केस में देखें, ये आपका फर्स्ट केस है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये फर्स्ट केस है, तो इसमें आपका सबसे ज़्यादा माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड किसका होता है, COOET का। ठीक है, pH का कम होगा। फिर उसके बाद ये आपकी विनाइल एनायन है, इसका कम होगा। हाइड्राइड का, ठीक है, और कम होगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, फिर CH3, और लास्ट में सबसे आपका CH2COH। ठीक है, ऐसे अगर हम दूसरे केस में जाएं, यहाँ पर ये आपका सेकंड केस है, इसमें आपका क्या होगा, I का ज़्यादा होगा, BrCl, F का कम होगा। I का इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि I का क्या होता है, जो साइज़ होता है वो बहुत बड़ा साइज़ होता है, और जो F होता है उसका साइज़ छोटे साइज़ का होता है। जो जिसका साइज़ बड़ा होगा वो उस माइग्रेट ज़्यादा करेगा, उसकी माइग्रेशन पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, ऐसे अब अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, आपका ये वाला यहाँ पर आपका Br का ज़्यादा होगा, ET का कम, और Me का सबसे कम। और अगर हम Se की बात करें, Se सल्फ़र और ऑक्सीजन में, तो Se का सबसे ज़्यादा होगा, सल्फ़र और ऑक्सीजन का कम होगा। ठीक है, तो यह है आपका माइग्रेशन पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, अलग अलग केस का है वो। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरीके से ग्रुप यहाँ पर माइग्रेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो आर ग्रुप है ये है आपका मिथाइल, इथाइल और फिनाइल। ठीक है, तो मैकेनिज़्म तो सेम है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, यहाँ पर जो आपका ये वाला ग्रुप है, ठीक है, ये जाके यहाँ पर माइग्रेट करेगा। क्यों, क्योंकि इसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड सबसे ज़्यादा होता है, मतलब माइग्रेशन पावर क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए ये माइग्रेट करेगा और आपको इस तरीके का
फिनॉल का डेरिवेटिव मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट की 2 रिएक्शन में क्या हो रही है, यहाँ पर जो लास्ट की 2 रिएक्शन हैं इनमें सबसे पहले आपका 3,3, ठीक है, 3,3 सिग्माटोपिक रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का पार्ट है 3,3 सिग्माटोपिक रीअरेंजमेंट। ठीक है, ये होता है। उसके बाद आपकी डाइइनोल फिनॉल रीअरेंजमेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मैकेनिज़्म देखते हैं इन दोनों की। तो मैंने मैकेनिज़्म यहाँ पर ड्रॉ की हुई है। तो सबसे पहले आपका 3,3, ठीक है, सिग्माटोपिक रीअरेंजमेंट हो रहा है। उसके बाद फिर आपका यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट होता है, क्योंकि हाइड्राइड की माइग्रेशन पावर ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपका हाइड्राइड शिफ्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरीके का डेरिवेटिव मिल जाएगा फिनॉल का। ठीक है, और यहाँ पर जो आपकी जो सेकेंड रिएक्शन थी, ठीक है, ये नीचे वाली, ये वाली जो रिएक्शन थी, इसमें आपके 2 प्रोडक्ट मिल रहे थे। तो दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पर आप देख सकते हो मैकेनिज्म में। ठीक है, तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि जो ऊपर वाला डबल बॉन्ड है उसके साथ सिग्माटोपिक रीअरेंजमेंट करे। ठीक है, उसके बाद फिर ये आपका कीटोइनोल टोटोमेरिज्म होगी और जाके ये आपका फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, नीचे वाले डबल बॉन्ड से सिग्माटोपिक रीअरेंजमेंट करके ये आपका बना सकता है। ठीक है, तो ये 2 पॉसिबिलिटी हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपका एक्चुअल में है क्या, यहाँ पर इन्होंने अलग अलग केस लिया है। पहला इन्होंने क्या लिया है, यहाँ पर अगर हम देखें तो एसिडिक मीडियम में लिया हुआ है। TFA क्या होता है, TFA होता है आपका ट्राई फ्लोरो एसिटिक एसिड, यानी कि CF3COOH। ठीक है, ये इन्होंने लिया हुआ है, ये एसिडिक मीडियम है। तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा कि ये जो आपका ग्रुप है इसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड सबसे ज़्यादा होता है CO2Me का। ठीक है, डाइइनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट के केस में इसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड सबसे ज़्यादा होगा। तो ये माइग्रेट करेगा और आपका प्रोडक्ट इस तरीके का बना देगा। ठीक है, और अगर हम दूसरी तरफ देखें यहाँ पर तो इन्होंने कोई एसिडिक कंडीशन नहीं ली हुई है। इन्होंने क्या लिया हुआ है, 366 नैनोमीटर में, नैनोमीटर ये वेवलेंथ है, इस पे इरेडिएशन करी है इन्होंने। ठीक है, इरेडिएशन इसको किया हुआ है। तो यहाँ पर जो आपका R ग्रुप है, ठीक है, R ग्रुप क्या है यहाँ पर आपका R1 है यहाँ पर आपका मिथाइल, और ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा CH2 मतलब 3 CH2Cl हैं। ठीक है, एक Cl लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये वाला ग्रुप आपका माइग्रेट करेगा इस और, ठीक है, इस कार्बन की ओर माइग्रेट करेगा जहाँ पर R2 लगा हुआ है। ठीक है, जहाँ पर आपका R2 लगा हुआ है वहाँ पर माइग्रेट करता है। तो आपका इस तरीके से प्रोडक्ट यहाँ पर इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर। तो अगर आप एसिडिक मीडियम लेते हो, एसिडिक मीडियम में, ठीक है, और अगर एसिडिक मीडियम में लोगे तो वही होगा, यहाँ पर डाइइनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट होगा। तो यहाँ पर जब आपका R ग्रुप शिफ्ट होगा तो आपका R ग्रुप OH की ओर शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, ये इनकरेक्ट है, यहाँ पर शिफ्ट नहीं होगा। कहाँ शिफ्ट होना है, जहाँ पर आपका R1 लगा हुआ है। ठीक है, R1 है क्या आपका, R1 आपका है हाइड्रोजन मिथाइल, ठीक है, फिनाइल और टर्शरी ब्यूटाइल। तो यहाँ पर जो लगा हुआ है उसकी दूसरी साइड शिफ्ट होगा, यानी कि ये जो आपका R ग्रुप है इसमें से एक R ग्रुप इस वाली कार्बन पे शिफ्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर शिफ्ट होगा और इस तरीके से आपका प्रोडक्ट मिलेगा। ये राइट है, ये आपका रॉन्ग है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सेकेंड, यहाँ पर इस तरीके की रिएक्शन थी। जो डाइइनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट है वो बेसिक मीडियम में भी हो जाती है। यहाँ पर इन्होंने बेस लिया हुआ है। ठीक है, ये आपका इथाइल का थ्राइस N है, मतलब ट्राई इथाइल अमीन है, ये तो बेसिक मीडियम में भी हो जाती है। तो आप इसकी मैकेनिज़्म देख सकते हो, यहाँ पर मैंने मैकेनिज़्म ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यहाँ शिफ्ट होगा, उसके बाद OAC यहाँ पर माइग्रेट करेगा। उसके बाद ये जो बेस है यहाँ पर, जो ये बेस डाला हुआ था, ये इस H को लेगा जी, ठीक है, जिससे आपका क्या कौन सा अटैच है, सल्फ़र अटैच है, ये लेगा और उसके बाद यहाँ पर 3 मेंबर रिंग बना देगा इस तरीके से। फिर उसके बाद OAC यहाँ पर अटैक मारेगा और फिर ये बॉन्ड यहाँ पर आपका अंदर शिफ्ट होके एरोमेटाइज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एरोमेटाइज हो गया और जाके आपको क्या मिल जाएगा, फिनॉल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी मैकेनिज़्म हो गई। अब यहाँ पर हमने 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, पहला तो वही है जो हमने अभी पीछे केस में देख लिया था कि बेसिक मीडियम में हो जाती है। ठीक है, डाइइनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट बेसिक मीडियम में भी हो जाती है। और दूसरा केस यहाँ पर क्या है कि डाइइनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट का जो यूज़ होता है वो सिंथेसिस
करने में होता है स्टेरॉइड की, एंथ्रासीन की और फिनॉल्थ्रीन की, ठीक है। इनकी सिंथेसिस करने में भी डाइनोन फिनोल रीअरेंजमेंट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप पहला केस देख सकते हो, यहाँ पर आपका क्या हुआ है, मिथाइल माइग्रेट हुआ है ये वाला, ठीक है। ये क्यों हुआ है, क्योंकि इस कार्बन पे जो आपका ये वाली कार्बन है ना, नीचे वाली कार्बन, यहाँ पर आपका मिथाइल ग्रुप पहले से ही प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर रिंग कॉन्ट्रैक्शन होके एक्सपेंशन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, जो ये मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पर शिफ्ट होगा ये वाली कार्बन पे, ठीक है। इस वाली कार्बन पे यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, ठीक है। और ये आपका डाइनॉन फिनोल रीअरेंजमेंट का एग्जाम्पल है। ऐसे ही आपका यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड किसका ज़्यादा होता है, फिनॉल का, तो फिनॉल माइग्रेट करेगा यहाँ पर, ठीक है। या तो इस साइड से करा लो या उस साइड से करा लो, ठीक है। तो इस तरीके का आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला केस एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने एसिडिक मीडियम में लिया हुआ है इसको, तो यहाँ पर तो आपका क्या है, सिंपल इस वाली कार्बन पे यहाँ पर आपका H है, ठीक है। मिथाइल उथाइल तो है नहीं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा पहले और फिर उसके बाद एक्सपेंशन होगा। तो हम यहाँ पर मैकेनिज़्म इसकी देख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैकेनिज़्म है इसकी। तो H+ ने ऑक्सीजन पे अटैक किया यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या होगा, बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, ठीक है। ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा ऑक्सीजन की ओर और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। तो इस कार्बन पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सेंटर वाली कार्बन पे, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। 6 मेंबर 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो गया यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है। और उस वाली कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा रिंग वाला और ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होके इस वाली कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फिर उसके बाद फिर अब आपका क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, ठीक है। जो ये आपका 5 मेंबर रिंग है, ये वाली 5 मेंबर रिंग यहाँ पर ये देख रहे हो, ये क्या होगी, एक्सपेंशन करेगी। तो कैसे करेगी, अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। ये लास्ट मैकेनिज़्म है, इस तरीके से यहाँ पर एक्सपेंशन होगा। ये वाला जो आपका बॉन्ड है, ठीक है, ये आपका माइग्रेट करेगा इस पॉजिटिव चार्ज की ओर, तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद H+ निकलेगा और इस तरीके का आपका डेरिवेटिव मिल जाएगा फिनॉल का, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाएगा। और कुछ और एग्जाम्पल हैं आपका, एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका पहले CSIR नेट में, ठीक है। 2019 में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ था, CSIR नेट में 2019 पे ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है इन्होंने, ठीक है। एक तो आपको A प्रोडक्ट फाइंड करना है और एक आपको B प्रोडक्ट फाइंड करना है कि आखिरकार होगा क्या। और यहाँ पर जो आपका R ग्रुप है, एक के केस में क्या है COOET और दूसरे केस में क्या है PH। तो मैंने बताया था कि किसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा, अगर हम ये वाला केस लेंगे, ठीक है, ये वाला केस लेंगे तो किसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा, COOET का। किसका होगा, COOET का, ठीक है। इसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा यहाँ पर, ठीक है, इसलिए ये माइग्रेट करेगा, ये माइग्रेट करेगा, तो प्रोडक्ट ये और ये पॉसिबल है। उसके बाद यहाँ पर R क्या है, PH है। तो अगर R PH होगा तो PH का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, ज़्यादा होता है किससे, CH3 से। तो PH माइग्रेट करेगा, तो PH माइग्रेट करेगा तो आपका आंसर क्या होगा, A होगा, ठीक है। तो मैकेनिज्म यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से है। तो पहले यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ तो मिथाइल तो आपका फिक्स है, ठीक है, ये तो फिक्स ही है। यहाँ पर पहले आपने क्या ले लिया, PH ले लिया, ठीक है, PH ले लिया। तो यहाँ पर माइग्रेट कौन होगा, इन दोनों में से कौन होगा, PH, क्योंकि PH का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, ज़्यादा होता है मिथाइल से, ठीक है। अभी हमने पीछे देखा था, ठीक है। माइग्रेशन पावर भी आप इसको बोल सकते हो या फिर माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड बोल सकते हो, ठीक है। इसका ज़्यादा होगा, ये माइग्रेट करेगा यहाँ पर, ठीक है, ये माइग्रेट किया फिनॉल, ठीक है, माइग्रेट किया और प्रोडक्ट आपका क्या मिल गया, A, ये इस तरीके का, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका क्या है, यहाँ पर COOET है, ठीक है। मिथाइल तो फिक्स है Me, तो दूसरा आपका यहाँ पर क्या ले लिया इन्होंने, COET का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, तो इथाइल से भी ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो इसलिए ये आपका माइग्रेट करेगा, यहाँ देख सकते हो ये ग्रुप इस पॉजिटिव चार्ज की ओर माइग्रेट करेगा इस तरीके से। तो यहाँ पर आपका B क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। तो कुछ और भी यहाँ पर रिएक्शंस हैं जो पैरेलल चलती हैं, डाइनॉन फिनॉल रीअरेंजमेंट के पैरेलल चलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो रिएक्शन पे हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। पहली तो आपकी ये है HNu की प्रेजेंस में, ठीक है, यहाँ पर HNu की प्रेजेंस में इन्होंने लिया हुआ है। तो यहाँ पर जो आपका ये है
ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, HNO की प्रेजेंस में इन्होंने डाई इनोन की क्या कराई है, रिएक्शन कराई है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपके दो तरीके के प्रोडक्ट यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। एक तो आपका A मिलेगा, एक तो आपका डी मिलेगा, ठीक है। तो ये दो कैसे मिलेंगे आपको, ये देखते हैं, ठीक है। तो HNO की प्रेजेंस यहाँ पर इन्होंने सनलाइट ली है, ठीक है। तो सनलाइट में क्या होती है, रेडिकल रिएक्शन होती हैं। तो यहाँ पर आप मैकेनिज्म देख सकते हो, इस तरीके से होगी इसकी मैकेनिज्म, ठीक है। तो HNO की प्रेजेंस में आपका पहले जो कार्बोनाइल का बॉन्ड है ये, ठीक है, ये वाला, ये आपका ब्रेक होगा रेडिकल फॉर्म में, ठीक है। रेडिकल फॉर्म में ब्रेक हुआ, उसके बाद ये वाला भी ब्रेक होगा, दोनों ब्रेक होंगे तो दो रेडिकल यहाँ पर, एक यहाँ पर आ जाएगा रेडिकल और एक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। दो रेडिकल आ गए। फिर उसके बाद आपका क्या होगा, ये वाला ब्रेक होगा ये वाला रेडिकल में, ठीक है। तो ये वाला रेडिकल इस वाले रेडिकल से कंबाइन करेगा, यहाँ का रेडिकल और यहाँ का रेडिकल, ये दोनों रेडिकल कंबाइन करेंगे, यहाँ पर बॉन्ड बना देंगे, उसके बाद रेडिकल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, जो कार्बन है और ये वाली कार्बन है जिससे PH अटैच हुए हैं, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पर आ गया रेडिकल। अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड रेडिकल में ब्रेक हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे, ठीक है। और यहाँ जाके आपको D मिल गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद ये वाला बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हुआ, ठीक है। ये जो अंदर का दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला जो अंदर का बॉन्ड है, ये अंदर का बॉन्ड ब्रेक होगा रेडिकल में, तो यहाँ रेडिकल आएगा और एक यहाँ आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो गया ये। फिर उसके बाद क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा रेडिकल में, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ रेडिकल। फिर उसके बाद जो कार्बोनाइल का है वो रेडिकल में ब्रेक होगा, तो यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो यहाँ और यहाँ रेडिकल आ गए। उसके बाद आपका क्या होगा, फिर PH माइग्रेट करेगा, यहाँ पर आपका PH आ गया, तो यहाँ और यहाँ रेडिकल आ गए। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके का बन गया, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये आपका कीटो इनोल टोटोमेरेज में होके फिनॉल बना देगा, ठीक है। तो यहाँ जाके आपको A प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये इस तरीके की यहाँ की मैकेनिज़्म है, ठीक है। उसके बाद ये है आपका सेकंड, यहाँ पर हमने कुछ ओपन फॉर्म में लिया हुआ है, ठीक है, डाई-इनोन, ठीक है। डाई-इनोन को किस में लिया हुआ है इन्होंने, ओपन फॉर्म में लिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले H+ अटैक करेगा ऑक्सीजन में, ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा ऑक्सीजन की ओर और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसके बाद H+ निकलेगा, इस तरीके का बनेगा। अब ये क्या है, आपका इनॉल है, इनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटो फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरीके का आपका यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका इनऑन है, क्या है, इनऑन, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट यहाँ पर आपको मिल गया। तो ये दो एग्जाम्पल थे जो सिमिलर थे, किसकी तरह, डाई-इनोन फिनॉल रीअरेंजमेंट की तरह सिमिलर थे, ठीक है। यहाँ पर आपका देख रहे हो फिनॉल मिला है यहाँ पर, ठीक है, और लेकिन यहाँ पर आपका क्या मिला है, इस वाले में इनोन मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ थोड़ा अलग प्रोडक्ट मिला है, यहाँ पर आपको फिनॉल नहीं मिला, ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ पर आपकी समाप्त होती है, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।